कहानी का नाम पति की संतान। पहले सुनीता घर के बहुत से काम निपटा लेती थी, लेकिन जब से पति बीमार हुए थे और बिस्तर पकड़ चुके थे, तब से पार्ट टाइम काम वाली बाई से उसका काम नहीं चलता था। उसे परमानेंट नौकरानी की ज़रूरत थी जो पूरा घर संभाल सके। सुनीता को पति का मेडिकल स्टोर सुबह से रात तक चलाना होता था। दुकान में 3 नौकर थे। सुनीता बीच में थोड़ी देर के लिए खाना खाने और फ्रेश होने के लिए घर आती थी। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक उसे मेडिकल स्टोर पर बैठना पड़ता था। सारा काम नौकर ही करते थे, लेकिन हिसाब उसे ही देखना पड़ता था। काफ़ी समय तक सुनीता को बहुत समस्या हुई। घर में एक बेटा एक बेटी थे जो 8वीं और 9वीं में पढ़ते थे। उनके लिए चाय नाश्ता, सुबह का टिफ़िन तैयार करके स्कूल भेजना और शाम की चाय के बाद भोजन तैयार करना और खिलाना सब मालती की जिम्मेदारी थी। बीमार पति को समय पर दवाएं, डॉक्टर के बताए मुताबिक भोजन देना, ये सब मालती के बिना मुमकिन नहीं था। सुनीता जब बहुत परेशान हो गई, तब उसने एजेंसी में जाकर कई बार परमानेंट नौकरानी का इंतजाम करने के लिए कहा। एक दिन एजेंसी के मालिक ने कहा, अभी तो कोई लड़की नहीं है, जल्दी असम और बिहार से लड़कियां आने वाली हैं, मैं आपको बता दूंगा। सुनीता ने एजेंसी वाले से कहा, आप ज़्यादा कमीशन ले लेना, लड़की को अच्छी तनख्वाह के साथ रहने खाने की सारी सुविधाएं भी दूंगी, लेकिन मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है। और जल्दी एजेंसी वाले का फ़ोन आ गया। एजेंसी से 15 साल की मालती को लाने के बाद सुनीता की सारी मुसीबतों का हल हो गया। मालती सुबह से रात तक चक्कर गिन्नी बनी रहती, पूरे घर का काम करती, घर के हर सदस्य का ध्यान रखती, हर समय पूरा घर साफ सुथरा रहता। मालती हमेशा काम करती नजर आती है, ना कोई नखरा, ना कोई शिकायत और ना कोई छुट्टी। 15 साल की खूबसूरत, गोरी, नाजुक, मेहनती मालती बिहार के एक छोटे से गांव की थी। घर की माली हालत खराब थी, माँ बीमार थी। घर में 2 छोटे भाई थे, उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। शुक्रवार को जब मेडिकल स्टोर बंद रहता, तब सुनीता उससे बात करती, उससे पूछती, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बेटी कहना, खाने में जो पसंद हो बनाकर खा लिया करो। मालती को पढ़ने का शौक था। सुनीता उसके लिए किताबें भी ला देती। पति मोहन के एक के बाद एक 2-3 बड़े ऑपरेशन हुए थे। उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत थी। सुनीता पति के कमरे में कम ही जाती थी। कमरे से आती दवाओं और गंदगी की बदबू से उसे उबकाई आती थी। पति की ऐसी बुरी दशा देखने का भी उसका मन नहीं करता था। पति बिस्तर पर लेटे रहते। काफ़ी समय तक तो उनके मलमूत्र का मार्ग बंद कर प्लास्टिक की थैलियाँ लटका दी गई थी। उन्हें साफ करने का काम पहले तो एक नर्स करती थी, बाद में मोहन खुद करने लगे थे, लेकिन अब मालती ने इस जिम्मेदारी को संभाल लिया था। सुनीता को लगता था कि उसके पति की ज़िंदगी एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी है। उन्हें बाकी ज़िंदगी बिस्तर पर ही गुजारनी है। ठीक हो ही गए तो पहले जैसे नहीं रहेंगे। सुनीता ने अपना कमरा अलग तैयार कर लिया था। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ अपने कमरे में रख लिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे, वे गलती से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी कि बच्चों की ज़िंदगी पर उसका बुरा असर पड़े। सुनीता की उम्र 40 साल थी और पति की उम्र 45 के आसपास। पिछले 1 साल से वह पति की दुकान और घर सब देख रही थी। आज मोहन को प्लास्टिक की थैली निकलवाने जाना था, लेकिन ये बहुत आसान काम नहीं था। सुनीता को साथ जाना था, लेकिन उसने कह दिया, मैं जाकर क्या करूँगी, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता है, तुम मालती को साथ ले जाओ। फिर मुझे दुकान भी देखनी है, काम करूँगी तो पैसा आएगा। आपके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। तय हुआ कि मालती ही साथ जाएगी। मोहन अस्पताल से 3 दिन बाद घर वापस आए। उन्हें परहेज के साथ दवाएं समय पर लेनी थी। मालती बोर ना हो, इस वजह से सुनीता शुक्रवार को उसे बच्चों के साथ बाहर घुमाने ले जाती। बच्चे जो खाते मालती को भी खिलाया जाता। चाट, पकोड़े, गोलगप्पे। बच्चे पार्क में खेलते तो मालती भी साथ में खेलती। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते तो मालती के लिए भी खरीदे जाते हैं। चाट खाते समय एक लड़के ने मालती से बात की। सुनीता को अच्छा नहीं लगा। लौटते समय सुनीता ने उससे पूछा, तुम इसे जानती कि हो? मेरे मुल्क का है मैडम। मुल्क के नहीं, राज्य के। मुल्क तो हम सबका एक ही है, सुनीता ने हंसते हुए कहा। फिर उसे समझाया, देखो मालती, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इस उम्र में लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र महज 15 साल है। अब मालती को अक्सर ऐसी हिदायतें मिलने लगी थी। मोहन लाठी के सहारे घर में ही टहलने लगे थे। एक बार वे लड़खड़ा कर गिर गए। तब से सुनीता ने मालती को हिदायत दी,
तुम अंकल को थोड़ा बाहर तक घुमा दिया करो, कहीं और कोई परेशानी ना हो जाए। तब से मालती घर से थोड़ी दूर बने पार्क में उनके साथ जाने लगी। वह पहले जैसे शांत और सहमी नहीं थी। अब वह हंसने बोलने लगी थी, खुश रहने लगी थी। लेकिन मालती के खिलते शरीर और उसमें आए बदलावों को देखकर सुनीता ज़रूर चिंता में लगी रहती थी। उसे उस लड़के का चेहरा याद आया तो क्या बाहर जाकर इतनी उम्र में वह सब करने लगी थी मालती, जो उसकी उम्र के लिहाज से गलत था। कहीं पेट में कुछ ठहर गया तो? सुनीता ने एजेंसी वाले को सारी बात फ़ोन पर बताई। एजेंसी वाले ने कहा, मैडम यह उसका निजी मामला है, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। वे अपनी नौकरी से बेईमानी नहीं करती, आपके घर की देखभाल ईमानदारी से कर रही है, और आपको क्या चाहिए। सुनीता को लगा कि एजेंसी वाला ठीक ही कह रहा है। फिर मालती उसकी ज़रूरत बन गई थी। ज़रूरी नहीं कि दूसरी लड़की इतनी ईमानदार हो, मेहनती हो। सुनीता इस बात को भूलने की कोशिश कर ही रही थी कि 2-4 दिन ही गुजरे थे कि सुनीता ने मालती को उल्टी करते हुए देख लिया। सुनीता घबरा गई। उसने प्यार से मालती के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुमने आखिर बेवकूफ़ी कर ही दी। जब ये सब कर रही थी तो सावधानी क्यों नहीं बरती। कितना समय हो गया, अभी जाकर अपने चाहने वाले के साथ मिलकर डॉक्टर से अबॉर्शन करा लो, बाद में मुसीबत ना पड़ जाएगी। तुम्हारे आशिक को बलात्कार के जुर्म में जेल हो जाएगी। इतना तो समझती होगी कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। मालती ने कुछ नहीं कहा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं इस हालत में तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। अभी इस वक्त निकल जाओ मेरे घर से। मालती रोने लगी। उसने सुनीता के पैर पकड़ते हुए कहा, मैडम गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप ही कोई रास्ता निकालिए। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुनीता को गुस्सा तो था, लेकिन मालती की ज़रूरत भी थी। उसने अपने परिचित डॉक्टर को दिखाया। 1 महीने का पेट था। 5,000 रुपये दे लेकर डॉक्टर ने आसानी से अबॉर्शन कर दिया। सुनीता ने फिर डांटा, समझाया और दोबारा ऐसी गलती न करने को कहा। रात में उसे अपने पास बिठाकर प्यार से पूछा, कौन है वह जिसके साथ तुम्हारे संबंध बने। चाट पकौड़े की दुकान पे मिला हुआ लड़का। मालती चुप रही। सुनीता समझ गई कि वे बताना नहीं चाहती। मोहन की ठीक होती तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई। जिस कैंसर से वे उभर चुके थे, वही कैंसर उन्हें पूरी तरह अंदर ही अंदर खोखला कर चुका था। अस्पताल में ही मोहन की मौत हो गई। उस दिन सुनीता फूट फूट कर रोई और मालती अकेले में अपनी रुलाई रोकने की कोशिश करती रही। पति के अंतिम संस्कार की सारी रस्में निबट चुकी थी। सुनीता की जिंदगी अपने ठर्रे पर आ चुकी थी। बच्चे अपनी पढ़ाई में लग चुके थे। दुख की परतें छटने लगी थी। तभी फिर सुनीता को मालती में वे सारे लक्षण दिखे जो एक गर्भवती औरत में दिखाई देते हैं। इस बार मालती अपने पेट को छुपाने की कोशिश करती नजर आ रही थी। सुनीता ने उसे गुस्से में थप्पड़ जड़कर कहा, फिर वही पाप। इस बार मालती ने जवाब दिया, पाप नहीं, मेरे प्यार की निशानी है। मालती का जवाब सुनकर सुनीता सन्न रह गई। प्यार समझती भी हो? ये प्यार नहीं, हवस है, बलात्कार है। चलो अभी डॉक्टर के पास। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं नहीं गिराऊंगी। यह कानूनन अपराध है, जेल जाएगा तुम्हारा आशिक। कुछ भी हो, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब है। प्यार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बुलाओ इस बच्चे के बाप को। वे अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? कौन है वे? मैं उन्हें बदनाम नहीं करना चाहती। चली जाओ यहाँ से। मालती चली गई। सुनीता ने एजेंसी वाले को फ़ोन कर दिया। एजेंसी वाले ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूँगा। सुनीता निश्चिंत हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वे घर की साफ सफाई करने लगी। पति के कमरे का नंबर आया तो सुनीता ने पति के सारे कपड़े, पलंग, बिस्तर सब कुछ दान कर दिया। वे एक अरसे बाद पति के कमरे में गई थी। कमरा पूरी तरह खाली था। बस एक पेन और डायरी रखी थी। सुनीता ने डायरी के पन्ने पलटे। कुछ जगह हिसाब लिखा हुआ था, कुछ कागजों पर दवा लेने की नियमावली। एक पन्ने पर हरी स्याही से लिखा था, मालती। ये नाम पढ़कर वे चौंक गई। उसने अपने कमरे में जाकर मालती के बाद पढ़ना शुरू किया। सुनीता माना कि 15 साल की लड़की से प्यार करना गलत है, उससे संबंध बनाना अपराध है, लेकिन इस अपराध की हिस्सेदार तुम भी हो। मैं बीमार क्या हुआ? तुमने मुझे मरा ही समझ लिया, अपना कमरा बदल लिया, मेरे कमरे में आना, मुझसे मिलना,
तक बंद कर दिया। मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी तुमने सोचा कभी? लेकिन तुम तो जिम्मेदारियां निभाने में लगी थी। मैं तो जैसा अछूत हो चुका था तुम्हारे लिए। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बेरुखी देखकर ठीक होना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं ठीक हुआ मालती की देखभाल से, उसके प्यार से। हाँ, मैंने मालती से तुम्हारी शिकायतें की, उससे प्यार के वादे किए, उसके पैर पड़ा कि मेरी ज़िंदगी में तुम ही बाहर ला सकती हो। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मालती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कम उम्र की नाजुक कोमल भावों से भरी लड़की मेरे प्यार में बह गई। उसने मेरी जिस्मानी और दिमागी ज़रूरतें पूरी की। हाँ, वह मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। दुनिया इसे पाप कहे या अपराध, लेकिन वह मेरा प्यार है। मेरी पतझड़ भरी जिंदगी में वह हरियाली बनकर आई थी। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मालती का भी है। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं बचूंगा नहीं। अचानक से सारे शरीर में पहले की तरह भयंकर दर्द उठने लगा है। मैं तुमसे किसी बात के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। चिंता है तो बस मालती की, अपने होने वाले बच्चे की। उसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। उसे बस सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। डायरी ख़त्म हो चुकी थी। सुनीता वाक थी। उसे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था, खुद पर शर्मिंदगी भी। किस तरह पटक दिया था उसने अपने पति को, बीमारी लाचारी की हालत में। हाँ, वही जिम्मेदार है अपने पति की बेवफाई के लिए। इसे बेवफाई कहें या अकेले टूटे हुए इंसान की ज़रूरत है। सुनीता को उसी एजेंसी से दूसरी लड़की मिल चुकी थी। उसने पूछा, तुम मालती को जानती हो? नहीं मैडम, एजेंसी वाले जानते होंगे। सुनीता ने एजेंसी में फ़ोन लगाकर बात की। एजेंसी वाले ने कहा, क्या बताएं मैडम, किसके प्यार में थी? बच्चा गिराने को भी तैयार नहीं थी, ना ही मरते दम तक। बच्चे के बाप का नाम बताया। मरते दम तक मतलब? सुनीता ने पूछा। मालती बच्चे को जन्म देते समय ही मर गई थी। क्या? सुनीता चौंक गई। और बच्चा? वह अनाथाश्रम में है। सुनीता सोचने लगी, एक मैं हूँ जिसने पति के बंगले, कारोबार, बैंक बैलेंस को अपना कर पति को छोड़ दिया बंद कमरे में। बीमार लाचार पति, बच्चों तक को दूर कर दिया। और एक गरीब मालती जिसने न केवल बीमारी की हालत में पति की देखभाल की, अपना सब कुछ सौंप दिया, ये जानते हुए भी कि उसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बदनामी के। उसने अपने प्यार की निशानी को जन्म दिया। वह चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। इस धन दौलत पर उसका भी हक बनता था। वह ले सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने प्यार की खातिर। उसने एक बीमार मरते आदमी से प्यार किया और उसे निभाया भी। और एक मैं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मालती के प्यार की निशानी, अपने पति के बच्चे को इस घर में लाकर रहूँगी। मैं पत्नी का धर्म तो नहीं निभा सकी, पर उनकी संतान के प्रति माँ होने की जिम्मेदारी तो निभा ही सकती हूँ। सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद सुनीता बच्चे को घर ले आई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।